होता है। एसी का फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशनिंग। तो मैं आपको इस वीडियो में आसान भाषा में बताऊंगा कि एसी क्या होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपसे कोई भी पूछेगा एसी क्या होता है तो आप चुटकियों में बता देंगे। एसी 5 चीजों को कंट्रोल करता है। बहुत ज्यादा लोग जानते हैं कि सिर्फ ठंडा करता है, नहीं, सिर्फ ठंडा के अलावा और भी 4 काम करता है। वो जरूर इस वीडियो में देख लीजिएगा, आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। चाहे आप इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए इंटरव्यू दे, चाहे आप किसी कॉलेज में इंटरव्यू दे, चाहे आपसे कोई भी ऐसे पूछ लेता है इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हैं तो एसी क्या होता है। एसी क्या होता है कि ठंडा करने के लिए तो इस्तेमाल होता है, कूलर भी ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो एसी कूलर में क्या अंतर है, यही दोनों को क्लियर करूंगा इस वीडियो में। पूरा आराम से बैठिएगा, आराम से तसल्ली से देखिएगा, पूरा ज्ञान होने वाला है। सबसे पहले कंडीशनिंग क्या होता है। देखिए, आप लोग जैसे बाल में शैम्पू करते हैं उसके बाद कंडीशनर लगाते हैं तो क्या होता है कि बाल बहुत सिल्की हो जाता है। तो एक और कंडीशनिंग की मैं बात करता हूं। जब भी आप कोई बाइक खरीदने जाते हैं कहीं पे सेकेंड हैंड में, तो लोग कहते हैं कि ये सेकेंड हैंड तो है लेकिन बहुत अच्छा कंडीशन में है। तो कंडीशन के मतलब क्या होता है कि मतलब हर पार्ट्स एंड पुर्जे सही हो, इसके मतलब कंडीशनिंग होती है। कंडीशनिंग मतलब जैसे बाल को कंडीशनर लगा देंगे तो कितना अच्छा सिल्की हो जाता है। तो कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि एयर को कंडीशनिंग करना, यानी एयर को पॉलिशिंग करना है। अब एयर को पॉलिशिंग करना क्या होता है, क्या क्या एयर के पॉलिशिंग में की जा सकती है। तो सबसे पहले बात है वो है टेम्परेचर। कंफर्टेबल जो टेम्परेचर है इंसानों के लिए 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक, ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर में आप बहुत अच्छा फील करते हैं। अगर 22 डिग्री सेल्सियस से कम आता है तो आपको थोड़ा ठंडा महसूस होता है, थोड़ा ठंड लगती है, और 27 से ऊपर जाएगा तो गर्मी लगती है। तो आपका जो कंफर्टेबल टेम्परेचर है, जो इंसानों के कंफर्टेबल टेम्परेचर है, आराम वाला जो टेम्परेचर का जो रेंज है वो 22 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। यानी एयर कंडीशनिंग पहला पैरामीटर टेम्परेचर को मेंटेन करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जो हवा होती है उसको कंडीशनिंग करके टेम्परेचर को, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ज्यादातर जो 16 से 30 का रेंज होता है एयर कंडीशनिंग का, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, ज्यादातर लोग 24 डिग्री सेल्सियस चलाते हैं तो उनको बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है। अब दूसरा पैरामीटर होता है ह्यूमिडिटी। जैसे आपकी गांव में लोग बोलते होंगे या शहरों में बोलते हैं कि उमस बहुत ज्यादा है, तो कूलर क्या करता है, टेम्परेचर को कम तो कर देता है, लेकिन जब कूलर में आप बैठेंगे तो आपका चेहरा जो होता है चिपचिपा हो जाता है। और अगर आप एसी में कभी गए होंगे या आपके घर पे एसी होगा या मॉल में गए होंगे या सिनेमा हॉल में, तो आपके चेहरे पे ना बिल्कुल ड्राई हो जाता है, बिल्कुल सूखा हो जाता है, और लाइन अगर खींचेंगे बॉडी पे तो लाइन खींच जाएगा व्हाइट रंग का, जैसे ठंड में होता है। तो ह्यूमिडिटी जो होता है वो कंट्रोल करता है एयर कंडीशनिंग। कूलर वो नहीं कर पाता है। कूलर सिर्फ एक पैरामीटर को कंट्रोल करता है, वो है टेम्परेचर, बस। इसके अलावा ह्यूमिडिटी को कंट्रोल नहीं करता। इस वजह से कूलर में आप रहते हैं तो बहुत उमस होती है, चिपचिपा चेहरा हो जाता है। तो 40% से लेके 60% तक अगर ह्यूमिडिटी है तो आपको बहुत कंफर्ट फील होगा। ह्यूमिडिटी क्या होती है कि एयर में कितना मॉइस्चर है, यानी हवा में नमी कितना है, हवा में पानी कितना है। ज्यादा पानी होगा तो आपको पसीने बहुत ज्यादा होंगे। जैसे कभी हवा रुक जाती है तो क्या आपको फील होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी फील होने लगता है, बहुत ज्यादा पसीने आ जाते हैं। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो पसीने आएंगे, कम होगा तो बिल्कुल आपका जो स्किन जो है वो स्किन जो है फटने लगता है। तो एक कंफर्टेबल ह्यूमिडिटी का रेंज है वो 40% से लेकर 60% तक। ये 2 पैरामीटर था एयर कंडीशनिंग के। अब तीसरा पैरामीटर देखिए। तीसरा पैरामीटर जो एयर का पॉलिशिंग करता है, एयर को कंडीशन करता है, वो है डस्ट। आजकल डस्ट बहुत बड़ी समस्या है। रोड पे गाड़ियां इतनी हो गई है, हर छोटे से छोटे शहरों में बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम लग रहा है। तो जाहिर सी बात है, आपके घर में कभी अलमीरा पे देखेंगे, किताबों पे देखेंगे तो एक लेयर बन जाता है धूल का। और जहां गाड़ियां ज्यादा चलती होगी शहरों में, वहां कितना धूल होगा। तो धूल से जो बीमारी हो रही वो लंग्स पे बहुत ज्यादा, जैसे क्या हो गया, टीबी हो जाता है, लंग इन्फेक्शन होता है, ब्रोंकाइटिस होता जाता है, अस्थमा हो जाता है। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस ये 2 है, डस्ट की वजह से सबसे ज्यादा होता है। तो एसी में क्या होता है, आगे सामने लगे रहते हैं फिल्टर, तो जो भी धूल इधर से खींचेगा और खींच के इस साइड से निकालता है। तो यहां जो फिल्टर लगे रहते हैं उस पे धूल का जो कण है वो चिपक जाता है। आजकल तो PM 2.5 फिल्टर्स आ रहे हैं डस्ट को कंट्रोल करने के लिए। PM मतलब पार्टिकुलेट मैटर। ज्यादातर जो पॉल्यूशन होता है वो 2.5 या 10 माइक्रोन देखा जाता है, यानी जो धूल का जो कण है उसकी साइज 2.5 माइक्रोन्स का फिल्टर करता है, कहीं 10 माइक्रोन का भी होता है। तो PM 2.5 और PM 10 से ही देखा जाता है किस शहर में कितना पॉल्यूशन है। तो एयर कंडीशन टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, डस्ट को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो है वो एयर स्पीड को भी कंट्रोल करता है। कैसे करता है, जैसे कभी आप बाइक पे बैठ के जाएंगे या कार के आसपास या ट्रेन में, तो अगर खिड़की के पास आप बैठते हैं तो आपके चेहरे पे इतना जोर से हवा आती है कि आपको ना बिल्कुल सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो एयर की स्पीड बहुत ज्यादा हो तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और आपको अनकंफर्ट फील होता है, यानी आप आराम फील नहीं करते हैं।
और एयर की स्पीड बिल्कुल जीरो हो जाए, यानी एयर का मूवमेंट बिल्कुल बंद हो जाए, कोई भी पत्ता नहीं हिले पेड़ के, तो आप देखते हैं ना, लगता है कि कुछ बारिश होने वाली, बिल्कुल हवा थम गई है, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो एयर के स्पीड ना ही जीरो होना चाहिए ना ही ज्यादा होना चाहिए। तो जो कंफर्टेबल स्पीड है इंसानों के लिए वो है 0.3 से 0.9 मीटर पर सेकंड। कूलर में बहुत ज्यादा स्पीड होता है, जिससे आपको जैसे फोन से बात करने में आपको दिक्कत हो सकती है। अगर कूलर के पास बैठे हैं, अगर किसी को फोन लगाते हैं तो इतनी आवाज होती है कूलर की, हवा का भी, पंखे का भी, कि आपकी आवाज दूसरा नहीं सुन पाता है या दूसरे की आवाज आप नहीं सुन पाते हैं। तो एयर का स्पीड जो होता है एसी कंट्रोल करता है, यानी आपको मिनिमम एयर मूवमेंट देता है जिससे आपको आराम लगे। लास्ट वाला पॉइंट जो है वो है नॉइज का। कूलर के पास बैठते हैं, फैन के पास, तो आसपास कम से कम 60 डीबी रहता है। जैसे मेरी आवाज है, इसकी जो पावर है वो है 60 डीबी साउंड का पावर। अब एसी जो होता है वो कहीं कहीं 40 डीबी का भी आता है, 30 डीबी का भी आता है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा वाला बता रहा हूं, 50 डीबी का साउंड होता है, यानी फैन, कूलर और आपकी आवाज से भी कम आवाज देता है एसी। जैसे मॉल में जाते हैं तो एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है आपको फील नहीं होता, आवाज उसकी नहीं आती है। किसी मॉल में जाइएगा, देखिएगा एसी की आवाज नहीं आएगी। किसी सिनेमा हॉल में जाइएगा तो भी एसी की आवाज नहीं होगी। यानी एसी में क्या होता है, नॉइजलेस ऑपरेशन होता है, मतलब कम से कम नॉइज होता है। तो एयर कंडीशनिंग का लोग जानते हैं ज्यादातर कि सिर्फ टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, यानी ठंडा करता है, जैसे कूलर करता है। ऐसा नहीं है। एयर कंडीशनिंग मतलब एयर की पूरी पॉलिशिंग। ये 5 पैरामीटर जो एयर का है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, डस्ट को कंट्रोल करता है यानी धूल, एयर के स्पीड को कंट्रोल करता है, ना ही ज्यादा स्पीड होने देता है ना ही कम स्पीड होने देता है। और आप जिस रूम में चलाएंगे वहां नॉइजलेस ऑपरेशन होगा। एसी चला के आराम से फोन से आप बात कर सकते हैं, जो कि कूलर में संभव नहीं होता है। तो आपको पूरा कंप्लीट पता चल गया होगा कि एयर कंडीशनिंग क्या क्या काम करता है। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और लास्ट में वीडियो छोड़ के जाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, उसको जरूर आप देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम है रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।